नमस्ते फ्रेंड्स। आज फिजिक्स का पार्ट 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 तक हो चुका था, जहां हम लोग 212 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। महेश वर्णमाल के ऑब्जेक्टिव बुक का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज है और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 213 से देखिएगा सर कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इसे क्या कहते हैं सर? तो कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 देखिएगा, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव, क्या सर? यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। क्या होगा? यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का क्या करता है? अनुभव करता है। देखिएगा, किसी पिंड पर भार क्या है, यानी कार्य तभी होगा, ठीक ना, जब पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 215 नंबर है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच के कोण अगर 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य शून्य होगा। इस पहले भी डिस्कशन कर चुके थे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए को कहा जाएगा तो कार्य हुआ है, यानी कि विस्थापित होगा तो कार्य क्या है सर? हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जैसे हम लोग देखे थे कि W बराबर क्या होता है? एफ कॉस थीटा या FD कॉस थीटा। अब देखिएगा एफ कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा पूरी तरह से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 216 है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 217, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पे? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। डिस्कशन है सर, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 218 क्या कहता है? एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए देखिएगा काम की गणना करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। अब देखिए सर, होगा 110 जूल, लेकिन कैसे बनेगा सर? ये देखिएगा, तो यहाँ अभी क्या था कि अभी आप देखे थे उठा करके, यानी कि कोई रखे हुए है, तो इसमें क्या होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी जिसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसका W बराबर क्या होता है? mg, यानी कि ये भार हो गया और क्या हो गया? h से ऊंचाई हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा mg मास था 10 kg और g वहाँ दिए होता कि 10 लेना है और हाइट 1.1 मीटर था, ठीक ना। देखिएगा 10 गुने 10 अगुने 1.1 पॉइंट हटेगा 10 सर, ये 10 से 10 कट गया, 11 देंगे 110 जूल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 219 कहता है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। देखिएगा, जब क्या है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो हवा द्वारा लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है। लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण कितना? 180 डिग्री होता है, अर्थात FD कॉस थीटा। अभी बताए थे FD कॉस 180 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान।
अब देखिए सर, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा सर, -F गुने टी, ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए कार्य का हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 220 है। क्वेश्चन नंबर 220 है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 2 मीटर ये क्या करता है, ऊंची वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिएगा W बराबर क्या होता है सर, अभी जस्ट आप देखे थे W यानी 200 न्यूटन दिया हुआ था, लड़की द्वारा किया गया कार्य देखिएगा H कितना था, 2 मीटर था। तो देखिएगा mg क्या हो गया है, भार mg, और h का मतलब क्या हो गया सर, ऊंचाई, तो mgh हो गया। तो mg तो खुद दिया हुआ था भार 200 और ऊंचाई 2, तो 2 दूनी 400, 200 दूना 400 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 221। 221 क्या है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियमित बल के साथ 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करें। अब देखिए सर क्या है, बल कितना है, 500 न्यूटन है, विस्थापन देखिएगा 15 किलोमीटर, तो देखिए मीटर में हमको लाना है तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15000 मीटर। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो बल कितना है सर 500 और विस्थापन 15000, तो 15 पचे 75, और उसके बाद देखिएगा 3 और 2 5 जीरो, तो देखिएगा 5 जीरो और 75 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 222 है। क्वेश्चन नंबर 222 है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु की बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिएगा क्या है, बल लगा किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F गुने D हो जाएगा। तो देखिएगा F 10 न्यूटन और D 2 मीटर, ठीक ना, तो 10 गुना कितना हो जाएगा सर, 20 जूल हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 223 है। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगा। अब देखिए सर विस्थापन देखिएगा 10 मीटर हुआ है और लगाए गए बल यानी फोर्स कितना 10 न्यूटन हो गया है। W निकालना है, W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल के लिए F और विस्थापन के लिए S या D भी कहीं कहीं देता है, FD या FS होता है। तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा सर, 10 ये दूरी था, ठीक ना, और 10 न्यूटन भार था यानी F था, बल लगाया गया था, तो क्या कार्य कर रहा था, देखिए 10 दहे के 100 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 224, यहाँ क्या कहता है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ बल कितना है सर, 50 न्यूटन हो जाएगा और विस्थापन 10 मीटर है। अब देखिएगा कार्य बल गुने विस्थापन 50 गुना 10 कितना हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा। जब गतिशील विस्थापन नहीं होगा सर, गतिशील नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं हुआ हो, यही हो सकता है कार्य नहीं हुआ है। देखिएगा किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई हो तो कार्य क्या हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, पूछता है एग्जाम में, और वह दीवार की स्थिति को कुछ नहीं किया कर सकता है, यानी दिन भर लगे हुए था दीवार में और वह अपनी स्थिति से कहीं गया नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अभी डिस्कशन में देख लिए। क्वेश्चन नंबर 227 है, देखिएगा निम्न में से क्या है जो कार्य का एक गुण नहीं है। तो कार्य की दिशा होती है। अब देखिएगा ये गुण नहीं है
अब देखिए कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाना जाना आवश्यक है। बल लगेगा तब विस्थापन होगा, विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। देखिए कार्य का केवल परिमाण होता है, ठीक ना, इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। देखिए कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, नहीं तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, डिस्कशन में कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश में कार्य में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, यह है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। अब देखिएगा सर, यहाँ क्या है, बल दे दिया है और कार्य दे दिया है, ठीक ना। यहाँ क्या बताना है, दूरी बताना है। देखिएगा, अब देखिएगा दूरी आपको निकालना है, तो यहाँ देखिएगा कार्य बराबर क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। अब देखिएगा तो दूरी अगर जो यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, दूरी नीचे आ जाएगा, तो देखिएगा कार्य और बटे क्या हो जाएगा, इधर चलाएगा बटा, तो बल यानी W बटा F बराबर क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन या दूरी। अब देखिएगा W कितना दिया हुआ था, तो W दिया हुआ था सर 2000, ठीक ना। अब देखिएगा फोर्स यानी ये कितना दिया हुआ था बल, तो 4000 क्या दिया हुआ था, न्यूटन। अब देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 1/2 मीटर, जिसे कहेंगे 0.5 मीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल को ट्रॉली को खींचता है जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना क्या होगा। देखिएगा अब तो आप जान गए होंगे सर कि क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F गुने D। अब देखिएगा बल इतना लगा हुआ है और D यानी डिस्प्लेसमेंट 3 यानी 5 या 15 पर 00 यानी 1500 जूल हो जाएगा। देखिए डिस्कशन है ना, बल 50 न्यूटन, विस्थापन 30 मीटर, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन 50 गुने 30 यानी 50 तिया। अब देखिएगा 50 तिया 150 पर 1 जीरो यानी 1500 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 यहाँ कहता है, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए सर, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इतना बार रिपीट होता है कि देखते देखते याद आ जाएगा। यहाँ देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है सर, mgh। mg मतलब हो गया भार और h मतलब हो गया ऊंचाई। देखिएगा mg, ठीक ना। अब देखिएगा सर यहाँ क्या है, 20 केजी सामान उठाता है, ठीक ना, और g का मान भी 10 दिया हुआ है यानी m हो गया, g हो गया और h 2 मीटर हो गया। अब देखिएगा 20 दहे के 200 और 200 दूना 400 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे, एक कुली देखिएगा 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा W बराबर mgh। अब देखिए क्या होगा, 13 दहे के ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 13 दहे के 130, ठीक ना, 130 अगुने 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.5, यहाँ से जाएगा सर 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखिएगा 15 या 45 के 5 हाथे बचा 4 और 15 के 15 4 19 यानी 195 जूल हो जाएगा। देखिए यही है ना सर। देखिए W बराबर क्या हो जाएगा mgh। क्वेश्चन नंबर 232 यहाँ देखेंगे, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो जब देखिएगा सर 30 सेकेंड पकड़ता तो है, लेकिन देखिएगा इसमें क्या होगा। अब देखिएगा 4 केजी का स्कूल बैग है, 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल mg क्या होगा, 4 गुने 10 यानी 40 न्यूटन।
इसी बल को लड़का 30 सेकेंड तक पकड़ता है, परंतु W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। चूंकि अब देखिएगा इसमें क्या कहता है, नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक ना। विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। अंतर W बराबर बल तो लगा लेकिन विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कहीं स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो अंक कोई भी रहे, 0 से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या होगा, ऊर्जा होगा। देखिएगा ऊर्जा होगा, भौतिक में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु में कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर, देखिएगा बहुत बार पूछता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 234 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। अब देखिए लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, यहाँ तो विस्थापन हो नहीं रहा है, तो धक्का दे रहा है दीवार में, तो क्या होगा, कार्य यहाँ शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो यही कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, जस्ट अभी न्यूमेरिकल किए हैं। आगे देखिएगा सतह पर पकड़े कंकड़ पर दबाव डालना। अब देखिएगा सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी हो जाएगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, इसमें भी हो जाएगा। अब देखिएगा किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना कार्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, अर्थात कार्य 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे, जब प्रयुक्त देखिएगा बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट डिस्कशन में हुआ था 90 डिग्री हो या विस्थापन 0 हो तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा, कुछ कार्य ही नहीं होगा। देखिएगा आप लोग देखे थे ना, गतिशील होने की दिशा में लंबवत हो, यानी W बराबर FS cos थीटा, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है सर, 0 होता है। अब देखिएगा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मान 0, तो किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 236, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अभी जस्ट हुआ था, किया गया कार्य जब 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, और 90 होगा। देखिएगा यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, ठीक ना। और यदि बल और विस्थापन की कोण, ध्यान रखिएगा 90 होगा तो 0 हो जाएगा, और 180 डिग्री हो जाएगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1 होता है। इसलिए FD cos थीटा या FS cos थीटा मीन्स 180 डिग्री माइनस FD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237, देखिएगा एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिएगा W बराबर क्या हो जाएगा, mg तो दिया हुआ है, h 5 मीटर है। अब देखिएगा 125 गुने 5 क्या होगा, 625 जूल हो जाएगा, क्योंकि mg दिया हुआ है 125, h दिया हुआ है 5 मीटर। 125 गुने 5 यानी 100 गुने 500 और 25 80, 500 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 625 जूल। क्वेश्चन में देखेंगे 238, कहता है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो देखिएगा उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा सर, 50 नहीं के 500 जूल हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, 50 नहीं के 500, जस्ट बता दिए ना, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक ना, या 500 जूल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक ना, तो इसके किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0,
कि यदि कोई वस्तु के वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है सर कि वृत्त में अगर जो एक चक्कर जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आ जाते हैं तो विस्थापन क्या होता है, 0। लेकिन दूरी क्या होगा, तो दूरी एक परिधि घूमे तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक ना। 2 बार घूरेगा तो इसमें 2 से गुना होगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन 2 चक्कर लगाएगा तो 2 गुने 2πr, यानी क्या हो जाएगा सर, यहाँ 2πr हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 4πr हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 240, कहता है जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाएगा, कब, जब बल की विपरीत दिशा में होगा, ठीक ना। या भी क्या, cos 180 डिग्री। देखिएगा जब बल लगाने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन पर विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक क्या है, सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपातिक होता है, ठीक ना। देखिएगा बल के अगर जो प्रथम नियम से न्यूटन का पूछेंगे तो वहाँ से क्या मिलता है सर, बल का परिभाषा, ठीक ना। और सेकेंड से बल का व्यंजन जिसे F बराबर ma कहते हैं, ठीक ना। देखिएगा जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल के किए गए कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 241, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान देखिएगा कितना है, 4 kg है। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा सर कि यहाँ 140 सेंटीमीटर है और यहाँ कितना है, 60 सेंटीमीटर लटकाया हुआ है। अब कह रहा है इसको खींचना है, तो इसको खींचेंगे तो एक लंबाई में आएगा, तो 140 सेंटीमीटर अब प्लस कितना है, 60 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ जब हो जाएगा सर द्रव्यमान, अब इतना बराबर देखिएगा कितना हो जाएगा, 4/200 गुने क्या हो जाएगा 60, यानी 6/5 kg हो जाएगा। अब देखिएगा लंबाई कितना है, चेन के खींचे गए कार्य W बराबर देखिएगा परिवर्तन स्थिति ऊर्जा यानी अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो देखिएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा mgl, h के जगह पे क्या है, लंबाई है, हाइट तो ले नहीं सकते हैं, तो h के जगह क्या है, l लिया गया है। अब देखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mgl हो जाएगा। तो अब देखिएगा 6/5 गुने g इतना आ गया, और देखिएगा l, आप l देखिएगा 30/100 आएगा, क्योंकि l बटे कितना होता है सेंटीमीटर, 60/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए 2 से कट जाएगा 30 बार में, तो 30 से 100 से भाग देंगे तो 30/100 मीटर लटके हुए चेन के द्रव्यमान के बीच का काम कितना करेगा। तो अब देखिएगा 5 गुना कितना हो जाएगा 10। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 खत्म और 2 5 10। अब देखिएगा 5 6 30। अब देखिएगा 6 3 कितना हो गया, 12 हो गया ना, 12 बटे कितना हो गया, 12 बटे नीचे कितना बचा 5। अब देखिएगा कहाँ छूट गया, देखिएगा गलत कट गया होगा। देखिएगा आप पहले 0 से 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब देखिएगा डैट कीजिए 6 5, देखिए 6 3 18 होता है ना, 18 बटे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 3 15, 5 3 15, अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5 6 30 हो जाएगा, यानी 3.6 जूल हो जाएगा। अब देखिए काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 242 क्या क्या कहता है, एक व्यक्ति भूमि से 25 kg यानी किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा सामान को उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। अब देखिएगा कार्य बराबर आप जान रहे हैं क्या होता है, mgh, ठीक ना, यानी बल गुणे विस्थापन भी बोल सकते हैं। देखिएगा
यहाँ कितना होगा एम जी एच, एम कितना हो गया 25 न्यूटन। अब देखिएगा एच कितना 2.5 मीटर ऊपर उठाया है, और जी कितना बोला था 10 लेने के लिए। अब देखिएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 जूल। क्वेश्चन में देखिएगा 243, 243 कहता है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगाए गए वाले गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ जब कहता है सर कि वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर, ठीक ना, W बराबर, अब देखिएगा यहाँ माइनस क्यों लिया गया, ठीक ना। यहाँ देखिएगा गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा, तो गुरुत्वीय बल क्या है, वस्तु पर लगाया गया बल। अब देखिएगा यहाँ माइनस हुआ क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है एम जी एच। अब देखिएगा 5 न्यूटन और 10, यहाँ 5 दहे के, अब देखिएगा 10 × 5 = 50 गुने 4, 50 से कितना हो जाएगा -200। माइनस इसलिए लगा कि गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य कर रहा है तो निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 244 देखेंगे। 244 नंबर कहता है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसमें किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब देखिएगा 2 × 5 और 9.8, यहाँ क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 2 बचे, 10 से 10 खत्म, यानी डायरेक्ट हो जाएगा 98 जूल, यानी 98 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 देखेंगे। 245 कहता है एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा आप जान ही रहे क्या होगा, एम जी एच हो जाएगा, ठीक ना। तो 20 दहे के कितना होगा सर, 20 दहे के 200, ये दोनों गुना होगा 20 दहे के 200, और 200 गुने 2 कितना हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। देखिए यही आया ना 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 246, 1 केजी वस्तु अब देखिएगा 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल, ठीक ना, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ क्या लेना है आपको, 1 केजी है, ठीक ना, 30 मीटर है। अब देखिएगा 30 गुने 1 कितना होगा 30 ही होगा, और 10 जी का मान लेना है तो 30 दे के 300 जूल हो जाएगा। देखिए एम जी एच हो गया 300 जूल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 247। 247 क्या कहता है कि 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से देखिएगा 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या कहता है किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक ना। अब परिवर्तन कैसे होगा, तो अंतिम वेग और माइनस क्या होगा प्रारंभिक वेग, ये दोनों का स्क्वायर होता है। तो अब देखिएगा अंतिम था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, और शुरुआत में क्या था 10 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा अंतिम वेग का स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्रारंभिक वेग। अंतिम था 10 मीटर पर सेकेंड, देखिएगा 10 दहे के 100, 5 बचे 25, हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो देखिएगा भी स्क्वायर लेना है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो यहाँ आ जाएगा 100 में से 25 जाएगा 75, और देखिएगा मास कितना था 800 केजी, तो यहाँ 800 हो गया हाफ, यहाँ देखिएगा 2 से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ना। अब देखिएगा 400 से कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75 से गुना हो जाएगा, 75 से कितना होता है 300 और गुने 100 यानी 30,000 हो जाएगा। और किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी 3 जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी 30 केजी जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। यहाँ कहता है 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान लेना है। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा 20 दूना 40 और 40 देंगे 400 जूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी एच होता है, बहुत सारा मैथ बना चुके हैं न्यूमेरिकल। तो देखिएगा एम जी एच, एम दिया हुआ है 20,
जी भी दिया हुआ है कितना 10 और 2 क्या दिया हुआ है 2 मीटर ऊंचाई MGH, यानी 20 दूना 40 और 40 देंगे 400 जूल। अब देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है सर हम लोग का पावर यानी शक्ति। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। देखिए किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। यह क्या है सर, एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो कारक की शक्ति यानी P बराबर देखिएगा क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी P बराबर क्या होगा W बटे T हो जाएगा, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। देखिए क्वेश्चन नंबर 250, शक्ति को किस रूप में वे क्या व्याख्या यानी कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 कहता है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिएगा 252 कह रहा है कि यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर, अभी जस्ट बोले P बराबर क्या होता है, W बटा T होता है, यानी कार्य बटा समय। क्वेश्चन नंबर 253 देखिएगा शक्ति बराबर W बटे T, जहाँ W क्या है, W एक क्या है, कार्य है, W बराबर क्या है, वर्क यानी क्या है, कार्य है, और T बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और P बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 कार्य करने की गति क्या कहलाती है, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 255 कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो कौन मापती है, शक्ति। क्यों, क्योंकि देखिएगा कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति के लिए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य, ठीक ना, और T समय में किया गया जाता है तो शक्ति बराबर W बटे T हम लोग देखे हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, जो देखिएगा मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया है। पूछता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 256 शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी P बराबर W बटे T हो जाएगा। देखिएगा कार्यकर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट भी होता है, P बराबर W बटे T। क्वेश्चन नंबर 257 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। जस्ट हो ही गया, W बटा T हो गया, इसका मात्रक वाट, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का एक और मात्रक है जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट। शक्ति का अन्य मात्रक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 258 क्या है, मोहन का वजन 40 kg है, 40 किलोग्राम अथवा, और देखिएगा तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा अभी जस्ट हम लोग क्या देखे थे कि मोहन द्वारा तय की गई दूरी को पहले माप ले देंगे, ठीक ना। अब देखिएगा 15, ठीक ना, 15 में क्या था, मीटर बदलना है, ठीक ना। 15 सेंटीमीटर कितना सीढ़ी था, 50 सीढ़ी था ना। देखिए 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ठीक ना, और कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। 15 सेंटीमीटर को 50 सीढ़ियाँ, देखिए 15 गुने 50 हो गया ना। अब देखिएगा सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भागा दिया गया है, यानी 50 दूना 100, यहाँ 15 बटे 2 यानी 7.5 मीटर, ठीक ना। 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थिति ऊर्जा क्या हो जा। अब देखिएगा स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब देखिएगा मोहन की स्थिति ऊर्जा यानी किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ MGH, एम इतना हो गया 40 kg और G कितना हो गया 10। अब देखिएगा
एच। अब देखिएगा हाइट, ठीक ना। अब देखिएगा 15 गुने 50 अगुने क्या हो जाएगा समय, तो समय 10 गुने 100, 10 गुने 100 देखिएगा। यहाँ आप देखिएगा 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 15/100 यहाँ से आया, ठीक ना। और समय कितना लगा था 10 सेकेंड लगा था, ठीक ना। देख लीजिए कहा गया, देखिए 10 सेकेंड लगा था, इसलिए वहाँ लिखा गया है। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जी का मान 10 ही लेना था, तो यहाँ देखिए mgh/t हो जाएगा। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 15 चौक कितना हो गया 60। देखिएगा 15 चौक 60 और 60 और ये बचा 5, यानी 60 गुने 5 कितना हो गया 6 5 30, यानी 300 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259। क्वेश्चन नंबर 260 क्या कहता है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, देखिएगा यहाँ मीटर में बदलना है, 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिएगा एम कितना है, अब देखिए 50 kg का द्रव्यमान है, 40 सीढ़ी चढ़ना है, 9 सेकेंड लगता है, ठीक ना। अब देखिएगा 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 40 गुने 15 कितना होगा 600 सेंटीमीटर, और 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। अब देखिएगा किया गया कार्य क्या होगा mgh। अब देखिएगा m कितना हो गया 50 और g कितना हो गया 10 और h कितना हो गया 6 मीटर, यानी 3000 जूल हो गया। तो शक्ति बराबर क्या होता है P बराबर क्या होता है W/T। अब देखिए कार्य हो जाएगा 3000, ठीक ना, और समय 9 सेकेंड। देखिए इसको काटेंगे तो 3.333.33 यानी 333.33 पर क्या हो जाएगा रैकरिंग हो जाएगा, 3 पर रैकरिंग भी इसको बोल सकते हैं, यानी 333.3 पर रैकरिंग। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 261 है। 261 क्या कहता है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के विस्थापन के गुणन पर है। तो देखिएगा शक्ति देखिएगा क्या है, तो शक्ति बराबर P F गुने V। F बराबर क्या हो गया बल और V बराबर क्या हो गया वेलोसिटी यानी वेग। ये कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता शक्ति, यदि और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं ऊर्जा। देखिएगा और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं शक्ति। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है तो इस पर देखिएगा इस बल पर आरोपित शक्ति यानी P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर क्या होता है F गुने क्या होता है V होता है। क्वेश्चन नंबर 262 है। 262 क्या है, एक 40 kg भार वाली लड़की देखिएगा 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ता है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा। अब देखिएगा विकसित शक्ति पहले कार्य निकाल लेंगे क्योंकि W/T होता है, कार्य बराबर हम लोग जानते हैं mgh और शक्ति बराबर क्या होता है W/T। तो W बराबर क्या होगा, पहले कार्य निकालेंगे mgh, m देखिए 40 है, g 10 है और h कितना है 5 है, ठीक ना। देखिएगा h कितना है हाइट 5 मीटर है, तो mgh क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा जूल। अब देखिएगा P बराबर क्या W/T और W कितना हो गया 2000 और T कितना हो गया 4 सेकेंड हो गया। तो देखिएगा मीटर पर सेकेंड, तो 4 से कटेगा 5 बार में, 4 5 20, 5 पर 2 जीरो यानी 500 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 263 कहता है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो इसके द्वारा देखिएगा शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 लेना है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे W निकाल लेंगे, mgh निकालेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा mgh तो m 50 kg हो गया, g 10 h 7.2 मीटर। कैसे आया, क्योंकि 45 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, अब 45 और कितने हैं, ठीक ना, तो 16 सेंटीमीटर का था। देखिए यहाँ कितना था 16 सेंटीमीटर का
था, लेकिन हम लोग मीटर में निकालेंगे तो गुना करेंगे 45 गुने 16 720। अब भागा कितना करेंगे 100 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। और देखिए 72/10 यानी 7.2 मीटर। एम जी एच निकाल दिए तो एम हो गया 50, जी 10, एच इतना हो गया। अब देखिए पॉइंट हटेगा 10 नीचे आएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ 5। अब देखिएगा 5 दहें के क्या हो जाएगा, 5 दहें 50। अब देखिएगा अब 72 से कटेगा 360 पर 1 जीरो यानी 3600 जूल हो जाएगा। अब देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, कार बटा समय। और कार कितना हो जाएगा 3600 जूल हो गया बटा 10 यानी कट गया 360 वाट हो गया। क्वेश्चन नंबर 264 देखिएगा औसत शक्ति यानी एवरेज। तो क्या कहता है एवरेज बराबर औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय हो जाएगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा जितना हो रहा है बटे कुल समय जितना लगा वो नीचे आ जाएगा। देखिएगा औसत बराबर क्या होता है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगा। अब देखिएगा 45 सीढ़ी हैं, 15 सेंटीमीटर है, 40 सीढ़ी। अब बोलिए 15 चौक 60 है यानी 600 सेंटीमीटर हो गया ना। इसको मीटर बना दीजिए, 6 मीटर तो ही हो गया यानी 6 मीटर। 6 मीटर 10 सेकेंड 50 केजी। अब देखिए आप लोगों को बता चुके हैं ना 6 मीटर, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें क्या है, द्रव्यमान 50 और जी भी देखिए, समय भी 10 सेकेंड, कुल सीढ़ी 40 था, आपको बता चुके थे। प्रत्येक सीढ़ी का मान 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर डायरेक्ट कर दिया गया है। और देखिएगा एम जी एच अब कितना होगा, कुल ऊंचाई पहले यहाँ दिख रहा है तो 40 गुना कितना हो जाएगा 0.15 यानी 6 मीटर, जो आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिएगा P बराबर क्या होता है, अब देखिएगा एम जी एच बटे टी, 6 मीटर की ऊंचाई पर लड़के की स्थिति ऊर्जा क्या होगा और कुल समय क्या होगा। तो कुल समय कितना 10 सेकेंड। अब देखिएगा 6 गुने क्या हो जाएगा एम और जी, एम कितना हो गया 50, जी कितना हो गया 10, एच कितना हो गया 6 मीटर यानी 10 से 10 कट गया, 50 300 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 45 गुने 15 यहाँ भी गुना कर सकते हैं, तो 15 × 5 = 75 के 5 हाथों में बचा 7 और 15 × 4 = 60 और 6 कितना हो जाएगा 67 यानी 675 सेंटीमीटर। अब भागा दे देंगे 100 से, 6.75 मीटर हो जाएगा। देखिएगा भार है ना 25 केजी, देखिए अभी जस्ट बताया आपको, कुल ऊंचाई होगा 6.75 मीटर, समय 9 सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया हुआ रहेगा तो 10 लेना है, और दिया हुआ रहेगा तो उसी हिसाब से लेना है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, देखिएगा एम हो गया 50 केजी और जी 10 और एच 6.75 मीटर। अब देखिएगा कार्य निकाल दिए स्थितिज ऊर्जा। अब देखिएगा यहाँ से 2 जीरो आ गया ना, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ। अब 675 गुने 5 कितना होगा 3375 जूल हो जाएगा। अब शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, या क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बटा समय। तो 3375 बटा 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। अब देखिए 67, 9 सते 63 और 4 67, और देखिए 9 5 45 यानी 375 वाट। क्वेश्चन नंबर 267 देखेंगे, यदि 40 देखिएगा न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति में 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो उसको कितनी ऊंचाई पहुंच सकेगी। अब देखिएगा इसमें ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसकी ऊंचाई का ही रहने दीजिए, ठीक ना। और शक्ति बराबर एम जी एच बटे टी, तो एम देखिए कितना दिया हुआ है एम जी एच, तो एम 40 केजी दिया हुआ है। और देखिएगा 10 कितना दिया हुआ है, ये हुआ है जी का मान, एच तो निकालना ही है। और देखिएगा कुल शक्ति कितना दिया हुआ है 160,
और समय भी कितना दिया हुआ है देखिएगा 20 सेकेंड। अब देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 4 4 16। अब देखिएगा 10 दूना 20 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 दूना 8, एच बराबर 8 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। 44 गुने 15 हो जाएगा, देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा शक्ति बराबर क्या हो जाएगा mgh और बटा t हो जाएगा। देखेंगे m कितना है 50 kg है और g 10 दिया हुआ है, h कितना है देखिएगा h हमको क्या करना है h निकालना है। तो h निकालना है तो देखिएगा mgh। अब देखिएगा m निकालना है ना। अब देखिएगा m कितना दिया हुआ है 50 kg, ठीक। यहाँ देखिएगा h पहले यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा गुने 15 और बटे कितना हो जाएगा 100, यानी कितना 44 सीढ़ियाँ चढ़ना था, 15 सेंटीमीटर था, ठीक ना। तो इसको मीटर में बदल लिए तो ऊंचाई कितना हो गया यानी 44 गुने 15, ठीक ना। 44 गुने 15 देखिए यहाँ आ गया और 100 यानी क्या है ऊंचाई है, ठीक ना। अब क्या हुआ शक्ति बराबर mgh और बटा t। देखिए m हो गया 50 kg, g हो गया 10 और h हो गया 44 गुने 15 बटा 100, इसलिए नहीं काटा कि आसान से कट जाएगा। देखिएगा m g और h हो गया ये तीनों मिल करके और देखिए बटे t क्या हो गया t। अब देखिएगा 50 दूना कितना हो गया 100 और देखिए 2 से कितना होगा 22 हो गया, 10 से 10 कट गया। अब देखिएगा 22 रह के 200 और 22 बचे दो तल से, देखिएगा ये टोटल कितना आ जाएगा, कहाँ कट गया देखिएगा कहाँ गलती हुआ है देख लीजिएगा एक बार। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 गुना क्या होगा 10 और 2 से कितना होगा 22। अब देखिएगा 15 दूना 30, 30 के जीरो हाथे बचा 3 और 15 दूनी 30 और 3 33 यानी 330 वाट। क्वेश्चन में देखिएगा 269 कहता है यदि कोई एजेंट समय t में देखिएगा W कार्य करता है तो पावर क्या होगा। P बराबर जान रहे क्या होगा W बटा T होता है, यानी शक्ति बराबर देखिएगा कार्य बटा समय। क्वेश्चन नंबर 270 कहता है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा माना लड़के की भार क्या है mg, आप लोग बताएं mg और h निकालना है 43 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर, तो ये तो सेंटीमीटर में हो ना, मीटर के लिए 100 से भागा तो 6.45 मीटर। अब देखिएगा कुल समय 10 सेकेंड लगा है, गुरुत्वीय त्वरण इतना भी दिया हुआ तो p बराबर किया गया कार्य बटा समय, किया गया कार्य mgh बटे t। अब देखिएगा 500 गुने 6.45 और बटा 10 और देखिएगा यहाँ से आएगा 2 जीरो आ जाएगा, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए गुना कर दीजिए, उसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट देखिएगा 5 5 25 के 5 हाथे बचा 2, 5 20 2 22 के 2 हाथे बचा 2 और 5 6 30 और 2 32 हो गया ना, एक अंक के बाद पॉइंट यानी 322.5 वाट हो गया। क्वेश्चन नंबर 271 कहता है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय से अधिक कार्य कर सकता है, जिसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज की कार से अधिक शक्तिशाली है। यह किसका उदाहरण है, तो ये शक्ति का उदाहरण है। क्यों देखिएगा, क्योंकि किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति P बराबर W बटा T, इंजन द्वारा किया गया कार्य T बराबर कार्य करने में लगा समय हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक, तथा जो इंजन कम काम करेगा उसका सामर्थ्य क्या होगा कम होगा। हवाई जहाज कार की तुलना में अधिक निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है अर्थात कार्य करता है, इसीलिए हवाई जहाज की शक्ति कार की तुलना में क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 272 क्या है, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड ऊपर उठाने की आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा। तो देखिएगा औसत शक्ति बराबर एवरेज शक्ति, आप लोग को जस्ट अभी बताए थे स्थिति ऊर्जा यानी mgs/t। आप देख रहे हैं, देखिए एम और कितना हो गया, जी हो गया, एच हो गया 40 मीटर और जी नहीं दिया हो रहेगा तो कितना लेना है, 10 लेना है और समय 50 सेकेंड। देखिए mgh/t। अब देखिएगा 0 से 0 है ख़त्म हो गया, अब 5 से 2 बार में 5 दूना 10, 8 चौक 32 और 32 दूना 64 पर 1 जीरो, 64 पर 1 जीरो यानी 640 जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 273 में क्या है, शक्ति का सूत्र देखिएगा कौन है। तो शक्ति का देखिएगा P बराबर क्या होता है, v² होता है, v² होता है। अब P बराबर देखिएगा v/i भी आप लोग देखे हैं, अब P बराबर i² भी होता है। P बराबर क्या होता है, v² भी होता है और देखिएगा i² भी होता है, ठीक ना। अब P बराबर v गुने i भी होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा का पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, नहीं, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। सिर्फ क्या होता है, एक दूसरे में क्या करता है, परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जाता है, सिर्फ क्या होता है एक दूसरे से में परिवर्तन किया जाता है, यूज में हम लोग ला सकते हैं। देखिएगा ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 275 क्या है, ऊर्जा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिएगा वही है कि इसमें ऊर्जा संरक्षित राशि है, ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पत्ति होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्वेश्चन नंबर 276, यदि वायु देखिएगा यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा में क्या होगा। तो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्कशन पहले देख लीजिए। कह रहा है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है एवं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। यानी स्थिति में था गति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 277, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा में होती है, ठीक ना। देखिएगा किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध के इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या है, जूल है। अतः जब हम एक बार एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड में खींची हुई स्थिति क्या होगा, कारण उसमें हस्तांतरण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है, तो गैस में, ठीक ना, सबसे ज़्यादा होता है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु का द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यानी ठोस की न्यूनतम होती है और गैस के अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 200 कितना हो जाएगा, 279, ठीक ना, 279 हो जाएगा। 279 नंबर कहता है कि किसमें कणों की अधिक ऊर्जा होती है, तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं गति ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में और सबसे कम क्या हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280, एक घर एक माह में 900 गुने 10⁶ जूल ऊर्जा खपत करती है, इसका इकाई कितनी होगी। अब देखिएगा ऊर्जा एक ऐसा कारक है
जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। SI ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एक यूनिट में हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। अब देखिएगा, इतना जस्ट दिया हुआ है। अब इतना जब दिया हुआ है तो इससे भाग कर देंगे 3.6 यानी 1 किलोवाट प्रति घंटा में। अब देखिएगा 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा, ठीक ना। एक जीरो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये चला गया और 36 नीचे हो जाएगा, 9 चौक 36। अब देखिए 4 से कितना? 25 बार में, 25 पर 1 जीरो यानी 250 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 कहता है पवन चक्की पवन की किस दिशा किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ये एक गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 282 से पहले डिस्कशन देखेंगे। पवन चक्की का आशय वायु में देखिएगा गतिज ऊर्जा को लेकर उसमें उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करना है। यह देखिएगा हवा के रेखीय गति के पंखों की घूर्णनीय गति में बदल देता है। वर्तमान 2021 आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन देखिएगा 39.2 गीगावाट तक पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 282 देखेंगे। कहता है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? गतिज ऊर्जा में। देखिए जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति गतिज ऊर्जा में बदल देता है, स्थिति ऊर्जा को, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी को किस में? काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। अब देखिएगा ऊर्जा दो प्रकार की होता है, काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल। काइनेटिक देखिएगा जब किसी वस्तु की उसकी गति कारण करने की जो क्षमता आ जाता है, ठीक ना, उसे समय वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सूत्र होता है 12 mv²। और पोटेंशियल देखिए गति ऊर्जा हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा। गति ऊर्जा हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। स्थिति ऊर्जा देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी पोजीशन में, ठीक ना, गति नहीं कर रहा है। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी की ऊर्जा। देखिएगा यदि mkg पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई में ले जाया जाता है तो इसको स्थिति ऊर्जा क्या होता है? mgh। हम लोग देख चुके हैं। पिंड की यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 283 है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में बताइएगा इसकी किसके साथ वृद्धि होगी? तो ऊंचाई के साथ इसके स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। एक वस्तु की देखिएगा स्थितिज ऊर्जा की इसकी ऊंचाई के साथ क्या होगा? वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 284 है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा बदलती है। क्वेश्चन नंबर 285 किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh। बांध में संग्रहित पानी कौन सी? अभी जस्ट एग्जाम्पल देखें, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 287 कहता है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिएगा एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से, ठीक ना, अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वजह से अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों कारण होती है। यानी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगा? 12 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh। 288 एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से होगी? तो ये कौन सा ऊर्जा होगा? इससे युक्त होगा गतिज ऊर्जा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 289
निम्नलिखित में से कौन सी सदैव धनात्मक होती है? तो अभी जस्ट हुआ एग्जाम्पल में धनात्मक कौन होता है? गति ऊर्जा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 290 है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। देखिएगा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऐसा मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा उष्मा की व्यवसाय इकाई है किलोवाट घंटा। वाट या किलोवाट देखिएगा बिजली व्यवसाय की दर की प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 291। अब देखिएगा 291 में कहता है 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि पे 10 मीटर ऊंचाई पर उसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो इसमें जो होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। अब देखिएगा प्रश्न से आप देखिएगा m1 तो 8 था, 8 केजी, जो m2 कितना था? 3 केजी। ये m2 से क्या है? ज़्यादा है m1। अब देखिएगा ऐसे जो ऊर्जा m1, ठीक ना। अब देखिएगा mg क्या है? m1 और gh जो है mgh, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? mgh। और देखिएगा फर्स्ट mgh में क्या होगा? m 8 था और g 10 था, ठीक ना। h कितना? 10 यानी 800। और दूसरा में mgh देखिएगा यहाँ तो 100 था, 100 गुना 3 यानी 300, 100 गुना 8 800। अब देखिए ये क्या है? m1 जो gh है वो क्या है? ज़्यादा है। अब देखिएगा 10 मीटर तक ऊंचाई का उनका वेग यानी v स्क्वायर बराबर 2a क्या हुआ? 2gh हो जाएगा। अब देखिएगा v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 0, u स्क्वायर क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि u क्या था? 0 था। अब देखिएगा 2 हो गया, g 10 था और h 10 था, यानी 10 दें के 100 दूने 200 हो गया। v स्क्वायर बराबर, तब v बराबर अंडर रूट चल जाएगा ना, अंडर रूट चल जाएगा, तो 100 गुने 200 हो जाएगा। 100 गुने 200 लिख सकते हैं ना। देखिए 100 के बाहर निकल जाएगा 10 और रूट में कितना रह जाएगा? 2, यानी 10√2 हो जाएगा v स्क्वायर बराबर। तो गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर फर्स्ट और सेकेंड में देखिएगा। यहाँ देखिएगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ से हाफ क्या हो गया? कट गया। और देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, ठीक ना। और देखिएगा m1v और m2v हो गया। स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई का त्वरण क्या होगा? समान होगा। देखिएगा इसमें कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 292 कहता है जब एक दबी स्लिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदल देता है। अब देखिए किस में बदल देता है? तो वो अभी जस्ट बोले किस में बदल देता है? गति ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए किसी वस्तु को उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली गति ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग में छोड़ने गए क्या है? उसकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसका मात्रक जूल होता है। गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान तथा v क्या है? वेग है। m द्रव्यमान हो जाएगा, v वेग हो जाएगा, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 293 एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। एक संपीड़ित देखिएगा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जैसे बांध में संरक्षित जल की स्थितिज ऊर्जा होती है खींची गई कमानी या कमानी में क्या होता है? कमान या कमानी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 294 किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो किसमें? गति में होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग क्या होता है? v, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। देखिए चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m था और स्थिति क्या था? स्थिर रहता है, और इसमें वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगी, और गति घटने पर वस्तु की गति ऊर्जा क्या आएगा? घटेगी, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 295 क्या कहता है? गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। जिसे हाफ क्या है? mv स्क्वायर। तो m से हो गया मास यानी द्रव्यमान और v से हो गया वेलोसिटी यानी वेग।
तो एक क्या है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो गया। तो इसका मास और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। देखिएगा किसी वस्तु की गति, देखिएगा उसकी गति स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा देखिए, गति ऊर्जा हाफ mv²। और देखिएगा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। मास घटेगा, ठीक ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। और भी क्या होगा, घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा। देखिए गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 296, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। डिस्कशन देखिएगा, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा जल विद्युत गृह के गिरते हुए बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 297 देखेंगे। 297 कहता है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये देखिए पेंडुलम का झूलना, पेंडुलम जो झूलता है उसमें क्या होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिएगा पेंडुलम की झूलना क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन करता है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च में ऑन करना, टॉर्च जब ऑन करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करते हैं कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 298, यह कहता है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो देखिएगा मूल क्या कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिएगा क्या होता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और गति ऊर्जा k है तो p क्या होता है, संवेग। तो इसमें एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, k बराबर क्या होता है, p²/2m होता है। अब देखिएगा k1 बराबर क्या होगा, पहला p²/2m, गति ऊर्जा बराबर देखिएगा p वहाँ कितना दिया हुआ था 3, तो 3p²/2m, तो 3 तिया 9p², यानी उसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। 3 गुना था तो यह कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, देखिएगा 2m से 2m क्या हो गया, देखिएगा 2m से 2m क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए k2 कितना हो जाएगा, 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, और 2m के 2m हो ही गया। अब देखिएगा यहाँ 2m यहाँ 2m क्या होगा, कट गया दोनों, ठीक ना। जब कट जाएगा ये 2m क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना ऊपर से, यहाँ से नहीं, कहाँ से, समीकरण 1 से। यहाँ 3p², अब देखिएगा p² से p² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी देखिएगा 9 गुना। क्वेश्चन नंबर 299 कहता है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है क्योंकि गति नहीं कर रहा है। हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु का निकाय स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और ये किसका संयोग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, संयोग मतलब योग। डिस्कशन देखिएगा क्या है, किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग प्रणाली क्या यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा में किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की देखिएगा यांत्रिक, ठीक है ना, ऊर्जा me, गति ऊर्जा ke, अर्थात स्थिति ऊर्जा pe हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कार्य ऊर्जा दोनों क्या है, ऐसे मात्रक जूल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 301 कहता है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर दिया जाए, तो अभी जस्ट हुआ था जितना 2 गुना किया जाएगा जिसे 2 गुना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका देखिएगा गति ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से n गुनी हो जाए तो n का मान कितना होगा, 2 दूना 4 गुना हो जाएगा।
देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो गया ना यहाँ, और यहाँ देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर, 2v होगा 2v²। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर उसमें कट जाएगा, ठीक ना, हाफ से हाफ कट जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण 1 से। क्वेश्चन नंबर 302 कहता है किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है कि विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा क्या होता है, निकाय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। स्थिर ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। देखिएगा ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। रबड़ बैंड तना हुआ अर्थात अपनी समान स्थिति से ना होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 देखेंगे किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 304, इनमें से देखिएगा किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या एक दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है ऊर्जा को। जैसे ये देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। विश्व कुल ऊर्जा नियत रहती है, ऊर्जा की ऐसा मात्रा क्या है, जूल है। क्वेश्चन नंबर 305 देखेंगे यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाए, ठीक ना, 256 गुना हो जाए, ठीक ना, तो इसमें क्या करेंगे, रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, तो 256 क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक ना। 256 देखिए किसका स्क्वायर है, तो 16 क्या स्क्वायर है, 16 256, यानी इसके प्रारंभिक मान कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं, फिर कल किसी और सेशन को लेकर के आगे चलेंगे।